दोस्तों व्यास तहखाना जो है मस्जिद के नीचे स्थित है। आप सोचेंगे क्या औरंगजेब जैसे आक्रांत था पहले मंदिर का निर्माण करते थे उसके बाद फिर मस्जिद का निर्माण करते थे क्या? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उत्तर प्रदेश के अंदर 30 साल बाद हिंदुओं के लिए ऐसी खुशखबरी आई जिससे आप सभी जो हिंदू ये वीडियो देख रहे हैं आपको भी ये जानकर खुशी होगी। दोस्तों 30 साल बाद काशी यानी कि वाराणसी, जो वाराणसी जिला कोर्ट है, उसने हिंदुओं के लिए अच्छा फैसला सुनाया। दोस्तों होता क्या है आप जानते होंगे, ज्ञानवापी परिसर यानी कि ज्ञानवापी जो मस्जिद का केस चल रहा, जो पूरा मामला कोर्ट के अंदर है दोस्तों, उसमें 30 साल बाद हिंदुओं के लिए खुशखबरी आई। दोस्तों आपके ज्ञात होगा वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उनके कार्यकाल के अंदर ज्ञानवापी परिसर में जो पूजा पाठ होता था वो बंद हो गया था। मैं बात कर रहा हूँ ज्ञानवापी परिसर में जो दक्षिण में स्थित व्यास तहखाना है, उसमें हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है 30 साल बाद। दोस्तों आप तो जानते होंगे किस तरह से पुराने जो आक्रमणकारी थे, जो मुगल थे, उन्होंने हमारे खासकर हिंदू धर्म को लेकर हिंदुओं पर काफी अत्याचार करे। उनके पूजा के स्थान वो तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, उनके चोटे काटे गए और ऐसी कोई वो निशानी छोड़ना नहीं चाहते थे, यानी कि धर्म परिवर्तन करो या फिर मरो। दोस्तों जो व्यास परिवार है उनका कहना यह है करीब करीब 400 साल से व्यास तहखाने के अंदर पूजा करते थे। दोस्तों आपके याद होगा सन 1992 के अंदर जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण ध्वस्त हुआ था, उसके बाद वहां पे कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। और इसके बाद जब चुनाव हुए तब वहां पे मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो मुलायम सिंह होते हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने दिसंबर 1993 में जो ज्ञानवापी परिसर था उसकी बैरिकेडिंग करा दी थी। जो भी हिंदू वहां पे पूजा करने के लिए आते थे उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वहां पे तहखाने में माँ सिंगार गौरी की पूजा और जो हिंदू लोग परिक्रमा करते थे वो सब बंद करा दी गई। दोस्तों इस फैसले के बाद जो हमारे नंदी वहां पर विराजमान थे उनके सामने जो बैरिकेडिंग होती थी वो अब हटा दी जाएगी। दोस्तों हिंदू पक्ष का ये कहना है 1993 से पहले लगभग 400 वर्ष तक सोमनाथ व्यास का जो परिवार है वहां पे पूजा करता था। वाराणसी यानी कि काशी भगवान शिव की पौराणिक नगरी के नाम से उसे जाना जाता है। दोस्तों हिंदुओं के ऐसे कई स्थान हैं जहां पे मुगलों ने अतिक्रमण कर रखा और अतिक्रमण के नाम पे जो हिंदू मंदिर थे उन्हें तोड़ा गया, उनके ऊपर फिर मस्जिदों का निर्माण किया। पीएम मोदी और योगी यूपी के अंदर आने गए, पुराने हमारे धार्मिक स्थल जो थे उन्हें वापिस लाया जा रहा। दोस्तों ये सब कुछ जो हो रहा वो कोर्ट के माध्यम से हो रहा, पूरे कानून के अंदर हो रहा। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ऐसी सरकारों ने राज करे जिन्होंने बड़ा पक्ष होते हुए यानी कि बड़ा समुदाय हिंदू समुदाय होते हुए भी उनके जो धार्मिक स्थान थे, उनके जो पूजा स्थल थे, उन पर भी बैरिकेडिंग करा दी थी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा जो हिंदू धर्म हमारे देश के अंदर बड़ा तबका है, उनके जो पूजा के साधन है, उनके जो धार्मिक स्थल है, उन स्थानों को मुक्त कराने का किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था। दोस्तों हिंदू पक्ष का जो कहना है वो ये था, अयोध्या में जैसे भगवान श्री राम जन्मभूमि पर अवैध बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, इसी तरह से ज्ञानवापी जो परिसर है ये सारा का सारा हिंदुओं का है। इसे जो मुस्लिम पक्ष है उसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारा मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अनुसार ही जो फैसला होगा उसे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को मानना पड़ रहा है। दोस्तों कोर्ट के आदेश पे 17 जनवरी को व्यास तहखाने के अंदर जिला प्रशासन ने वहां पे एक रिसीवर नियुक्त किया था। दोस्तों और 24 जनवरी को डीएम की मौजूदगी में तहखाने के ताले खोले गए। दोस्तों 25 जनवरी को एएसआई के जो सर्वे थे वो सार्वजनिक हुए। उनके सार्वजनिक जो होने पर ये पाया गया वहां पे जो पूरा ज्ञानवापी जो परिसर है वो मंदिर के ऊपर बना हुआ है, वहां पे हिंदू मंदिर होने के अवशेष अब भी विराजमान है। आप एक बार सोच कर देखेंगे किस तरह से मुगलों ने जो आक्रमण करता रहे हमारे देश के अंदर, खासकर हिंदू समाज में जिन्होंने आघात पहुंचाया, उनके धर्म परिवर्तन करे, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए, और किस तरह से पुरानी सरकारों ने जो हिंदुओं का बड़ा तबका है एक तरह से देखा जाए तो इग्नोर किया है। कोई भी हमारा धार्मिक स्थल ऐसा नहीं है उसमें टूट फूट ना हुई हो, जब मुगलों का टाइम था उसमें टूट फूट जरूर हुई। दोस्तों हिंदू पक्ष का कहना यह है अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, यानी कि भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। दोस्तों आप देखेंगे किस तरह से हमारे जो लीडर सनातनी होने के बाद भी जो सनातन के लोग थे, उनके धार्मिक स्थल थे, उनके धार्मिक अधिकार जो थे उन्हें कुचल कर रख देते थे। किस तरह मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं का जो पूजा का अधिकार था वो भी छीन लिया, उन्होंने वहां पे ताले जड़वा दिए थे। 30 साल से हिंदू पक्ष पीड़ित था, वो वेट कर रहा था कब उसे पूजा का अधिकार वहां पे मिले। दोस्तों मुलायम सिंह यादव को उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उन्हें धरती पुत्र नाम से पुकारते थे, और धरती पुत्र ने आप देखेंगे क्या किया,
हिंदुओं के अधिकारों का उन्होंने हनन किया, किस तरह उन्होंने ताले लगाए ज्ञानवापी परिसर के अंदर। दोस्तों एएसआई की जो रिपोर्ट है, वो जो सर्वे है, उसमें साफ साफ आप देखेंगे ऐसे वहां पे चिन्ह मिले दीवारों के। आपने देखा होगा जिसे मुस्लिम पक्ष कुंवारा बताता है, वो साक्षात शिवलिंग है। दोस्तों किसी तरह हिंदू धर्म के जो भी मेन मेन चिन्ह थे उन्हें मिटाने की पूरी कोशिश की गई। कुछ लोग नहीं चाहते वहां पे हिंदू समाज को पूजा का अधिकार मिल सके। दोस्तों हमारे देश के अंदर पुरानी पार्टियों ने जिन्होंने भी राज करा, उन्होंने सिर्फ एक ही काम करा हिंदुओं के लिए। वो जो काम किया, इन्होंने हिंदुओं का बेवकूफ बनाने का काम किया। दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता था, ये मस्जिद भारत में विवादित है। ये मस्जिद भगवान शिव भोलेनाथ के मंदिर काशी विश्वनाथ से सटी हुई है, जिसका निर्माण 1669 ईस्वी में आक्रांता औरंगजेब ने कराया था। दोस्तों जो आप देखेंगे ज्ञानवापी, ज्ञानवापी एक संस्कृत का शब्द है। आप अनुमान लगाओगे किस तरह से हमारे चिन्ह, हमारी भाषा उसी का ही प्रयोग करके ज्ञानवापी का मतलब हो ज्ञान का कुआं। तो इसका मुगलों से क्या नाता था? दोस्तों हमारे हिंदू पक्ष की 1991 से इस ज्ञानवापी परिसर को हिंदू मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन कुछ सरकारी अटकलें, कुछ अड़चने हमारी पुरानी सरकारों ने पैदा करी, जो इस सरकार में पूरी होती जा रही। दोस्तों व्यास तहखाना जो है मस्जिद के नीचे स्थित है। आप सोचेंगे क्या औरंगजेब जैसे आक्रांता पहले मंदिर का निर्माण करते थे, उसके बाद फिर मस्जिद का निर्माण करते थे क्या ये लोग इतने सेकुलर थे? दोस्तों दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं अखलाक अहमद, उन्होंने कहा ये कोर्ट का जो फैसला है ये गलत है, वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। दोस्तों उधर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने कहा ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है, 7 दिनों के अंदर ही पूजा की व्यवस्था कर दी जाएगी, यानी कि 7 दिनों के अंदर ही पूजा शुरू कर दी जाएगी और सभी हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार होगा। दोस्तों तहखाने में पूजा के अधिकार के लिए हिंदू पक्ष ने पहले भी कई दलीलें दी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। इसके बाद फिर हिंदुओं की सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के जो वकील है उन्होंने तहरीर दी, यानी कि इस बात का विरोध किया कि यहाँ पे किसी को पूजा का अधिकार ना मिले, वो एक मस्जिद है। लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार किया। वहां पे सर्वे हुआ, जांच बिठाई गई। जब सर्वे में सब कुछ सामने आया तब कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा, उसने हिंदू पक्ष को वहां पे पूजा की अनुमति दी। दोस्तों हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया गया। इसी में ही आप देखेंगे बाबरी मस्जिद, जहाँ पे अब हमारे श्री रामलला विराजमान है। दोस्तों हिंदुओं ने कम से कम 500 साल तक इसका इंतजार किया। ये भाईचारे की वजह से नहीं मिला, ये एक हिंदुओं का संघर्ष था जो कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया। हिंदुओं ने कोर्ट के अनुसार ही वहां पे मंदिर का निर्माण किया। दोस्तों मामला तो अभी कोर्ट में है, चल ही रहा है। अब देखते हैं पूरे ज्ञानवापी परिसर पर जब हिंदू समाज दावा ठोकता है, आगे क्या निकल के सामने आता है। क्या हिंदुओं को पूरा ज्ञानवापी परिसर जो है सौंप दिया जाएगा? दोस्तों कोर्ट का जो फैसला है वो सराहनीय है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर सकते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।